के दर्शन के लिए जाते हैं, माता से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं कि हे माँ हमारे जीवन से संकट दूर करो, हमारी झोलियां भरपूर करो। तो आज वो स्वयं सृष्टि का सृजनहार निराकार परमपिता परमात्मा आज इस धराधाम पर आकर हम सभी बच्चों को ज्ञान दे रहा है। हे मानव, तुम्हारे जीवन से संकट अगर दूर करना है अपने जीवन से, तो सबसे पहले स्वयं को जानो और उस निराकार परमात्मा को जानो। जिसने खुद को नहीं जाना उसने खुदा को नहीं पहचाना। तो आज भक्ति का फल देने के लिए आज भगवान इन भाई बहनों के द्वारा हम सभी 20 कुमार भाई बहने निकले हुए हैं, जो कि अलग अलग प्रांतों से हैं। कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, अनेकानेक स्थानों से चलकर हम सभी यहाँ पर पहुंचे। हमारी यहाँ 5 टीमें हैं जो आपके क्षेत्र में अलग अलग गांव में सेवाएं कर रहे हैं। अभी हम लोग वर्तमान थोड़ी देर पहले ही अभी जेल में सेवा भी करके आए, क्योंकि हर मानव को आज सुख और शांति की जरूरत है। सभी भगवान की तलाश में घूम रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए आपने जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्राएं, पूजा पाठ किए। आपकी भक्ति का फल देने के लिए भगवान इस समय आया हुआ है। जब मानव उस प्रभु को पुकारता है तो भगवान सबसे पहले आके कहता है कि खुद को जानो, तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अभी हम तक संसार में लड़ाई किस बात की थी? मैं और मेरे की। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, जबकि जानता नहीं कि मैं क्या और मेरा क्या। फिर भी सारी लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? मेरा मेरा, मैं माना व्यक्ति अपने अभिमान और अहंकार में टूटा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, खेती है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है। लेकिन आज मानव के ऊपर कोई संकट आता है तो क्या गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान काम आता है? सब रखा रह जाता है, लेकिन कष्ट उसके काटे ही कटते हैं। तो भगवान कहता है कि स्वयं को जानो। अभी तक तुम मैं के चक्कर में पड़े थे। और मैं किसे का? मैं कौन करता है? बकरी है ना, और वही काटी है, हलाल होती है। तो भगवान कहता है आज मानव भी मैं के चक्कर में वो बकरी समान हो गया है, वो अपने आप को भूल गया है। इसीलिए आज वो जगह जगह धक्के खा रहा है और दुख पा रहा है। तो आज वो परमात्मा कहता है कि मनुष्य खुद को भूल गया। जो मेरा था उसे उसने मैं समझ लिया है, और जो मैं था उसे मेरा, और जो मेरा था उसे मैं समझ लिया। तो ना वो मैं को जानना, ना मेरे को। तो यहाँ पर 2 ही बातें बताई जाती हैं। आज मनुष्य के जीवन के सारे झंझट का कारण 2 ही बातें, मैं और मेरा। अगर व्यक्ति मैं और मेरे का हल जान जाए, ये पहली हल हो जाए, तो मानो कि जीवन से दुख और अशांति दूर हो जाए। तो पहली मैं कौन हूँ? तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। क्योंकि शरीर एक वस्त्र है और शरीर को पहनने वाली आत्मा चैतन्य शक्ति है। अगर शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर बेकार है, नाशवान है। जब आत्मा शरीर से निकलती तो क्या बोलते हो? भाई इनकी जल्दी तैयारी करो। कितना भी प्यार हो, चाहे पिता हो, माता हो, भाई हो, लेकिन एक सेकेंड उसे रोक नहीं सकते। क्योंकि शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें आत्मा है, और आत्मा निकल गई शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर कहते अर्थी, वो अर्थी हो गई, माना जिसका कोई अर्थ नहीं रहा। रथ रूपी शरीर का जो रथी आत्मा थी वो रथी निकल गई और वो हो गई अर्थी। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ऐसे ही जब हम आत्मा चैतन्य शक्ति है तो मेरा निराकार परमपिता परमात्मा वो शिव, जिसे ज्योति बिंदु कहते हैं, जिसे नाम शिव स्वरूप ज्योति बिंदु, लिंग माना चिन्ह कहा जाता है। इसे अनेकानेक नामों से जाना। कोई अल्लाह कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई गॉड कहता, कोई भगवान कहता, कोई परमात्मा कहता। तो भगवान का हमने धाम बांट दिया, नाम बांट दिया, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं बांट पाए। उसी एक निराकार परमात्मा को ही याद ज्योति बिंदु के रूप से ही याद करते। भले हम कहे परमात्मा निराकार, वो कहे अल्लाह एक नूर है, कोई कहे वाहिगुरु सत श्री अकाल एक ओंकार, कोई भी कहे गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, लेकिन मतलब सबका एक ही, वो प्रकाश को इशारा कर रहा है। तो वास्तव में सृष्टि का सृजनहार, जिसको कहते हैं सबका मालिक एक, वो कौन है? हम जिसे आज साईं बाबा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने भी क्या कहा? सब चाहे धर्मात्मा हो, महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, देव आत्मा, सब ने उस एक निराकार परमात्मा को याद किया। वो परमात्मा आता ही तब है संसार में, जब संसार में पापाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अधर्म बढ़ जाता है। तब परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है। जिसके लिए कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि तब तब बाढ़े असुर आत्मज्ञानी।
तब तक परमात्मा मनुष्य शरीर का धारण करके और हम सबको उद्धार का एक रास्ता बताता है। तो वो यही समय है, कलयुग के लास्ट के समय, जब संसार में अति बढ़ जाती है हर चीज की। आज देख लो, धर्म कर्म में कोई अंतर नहीं। आदमी धर्म तो समझता ही नहीं है, ना कर्म समझता है। धर्म अधर्म में बदल गया, कर्म विकर्म में बदल गया, पुण्य पाप में बदल गया, मानव दानों में बदल गया। आज के मानव का मतलब क्या है? सिर्फ छीनना झपटना, अपना काम सिद्ध करना। जो असुरों का काम था वही आज मानव कर रहा है। जबकि मानव पहले देव समान था, स्वर्णिम दुनिया थी, और आज का मानव एक दूसरे को सुखी देकर नहीं सकता। जब ऐसा समय आ जाता है और संसार में हर मानव मात्र पुकारता है, हे प्रभु आओ हमारे दुख दूर करो, तो यही वो समय जब परमात्मा इस धराधाम पर आकर गांव गांव गली गली शहर शहर जाकर परमात्मा संदेश देते कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि यही वो समय भगवान का आने का समय है, जब भगवान इस धराधाम पर आ चुका है। अगर अभी भी नहीं जाना, अभी भी नहीं पहचाना, तो जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा। तो अगर परमात्मा से हमें सच्ची प्राप्ति चाहिए, अपने दुखों का अंत चाहिए, अपने कारणों का निवारण चाहिए, तो स्वयं को जानकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम पहुंचे, राजयोग के माध्यम से अपने जीवन में सच्ची सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस संस्था में निःशुल्क सेवाएं होती है, सत्संग डेली चलता है, सुबह 7 से 11, सांझ 4 से 8 तक निःशुल्क सेवा सभी के लिए है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सभी वहां जा सकते हैं। 5 वर्ष से लेकर वृद्ध अवस्था तक पढ़ाई जाती। यहाँ पर अध्यात्म सत्संग चलता है, क्योंकि आज के जीवन में भौतिक सुख सबने देख लिए, जिसके पीछे भागते रहे। सुख की जगह में क्या मिला? दुखी तो मिला ना। भौतिक चीजों के लिए हम कितना भागे, है ना? गाड़ी भी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, और लाइट ना आए तो सारा बेकार है ना। और उसके लिए हमने कितनी मेहनत की पैसे कमाने की, तभी तो साधन आएंगे। उसके लिए झूठ भी बोले, चोरी भी की, एक दूसरे को धोखा भी दिया, लेकिन सब करने के बाद भी जब हमें साधन मिले और एक सूत्र लाइट नहीं तो सब कुछ बेकार, तब हमें कितना सुख मिला? तब तो दुख मिलता है ना। पूरा शरीर का हमारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, मन अशांत हो जाता है, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा किसी भी चीज में काम में मन नहीं लगता, और शरीर उलझा सा रहता है, खिसियाहट सी अंदर सी रहती है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक साधन के जिसे हम सुख समझ रहे वही दुख का कारण। अब आध्यात्मिक अगर हम अपने जीवन में लेते हैं अध्यात्म, तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। लोग पहले कितने पूजा पाठ भक्ति भावना थी, हाथ के पंखे से ही काम चलाते थे, कहीं कोई बेचैनी होती थी, पेड़ के नीचे ही सो रहे, कोई एसी होती थी, लेकिन कितना सुख था। क्योंकि तब इतना ज्यादा भौतिक चीजों पर नहीं हम टिके हुए थे, हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां थी, हमारे संस्कार अच्छे थे। लेकिन आज हम इतना ज्यादा स्वयं से ज्यादा दूसरों पर हम डिपेंड हैं, अपने पे भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरों पर हम टिके रहते हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य अशांत है। अगर जब तक स्वयं को नहीं जानेगा, दूसरों के जीवन में झांकता रहेगा, वो ऐसा करता, वैसा करता, और उसने खुद के अंदर नहीं झांका, खुद को नहीं पहचाना। कहते दूसरों को बहुत देखा, कभी अपने अंदर झांक के देखा है? तो अपने अंदर झांकना माना अपने को, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। जो भी बताया आप कौन है? आप एक आत्मा, आप शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ मिला है कर्म करने के लिए। जैसे डॉक्टर को सफेद कोट मिलता है हॉस्पिटल में, वकील को काला कोट मिलता है कोर्ट में, फौजी को वर्दी मिलती है बॉर्डर के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हम सबको इस कर्म क्षेत्र पर ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। लेकिन शरीर में रहते रहते हम अपने आप को ही भूल गए कि वास्तविक सत्य क्या था, मैं कौन थी और कहां से आई थी, अपने आप को ही भूल गए। लेकिन हम इन रिश्तों, इन संबंधों में सब में फंस गए। और जबकि ये रिश्ते संबंध यही मिले और यही छूट जाएंगे, मानव साथ लेके क्या जाता है? कुछ लेके जाता है? कुछ भी नहीं लेके जाता है। जाते हैं मानव के साथ उसके अच्छे और बुरे कर्म, जिसको कहते हैं संस्कार, है ना। कहते हैं कि जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर, ऐसे आत्मा भी 3 शक्तियों से मिलकर बनी है, मन बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य होता है संकल्प करना, बुद्धि का कार्य होता है निर्णय लेना, और उसके द्वारा जो लिया गया निर्णय वही बनते हैं हमारे संस्कार। और मानव क्या लेके जाता है? कुछ लेके जाता है? कहते हैं आज हम परिवार के लिए करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कहानी बताता हूँ कि 3 दोस्त थे। एक दोस्त था जो बहुत घनिष्ठ था,
जिसके साथ 24 घंटे वो अपने अच्छे बुरे सुख दुख सब बांटता था, खाना पीना सब कुछ जानता था। एक दोस्त था जो कभी कभी मिलता था, और एक दोस्त था जो कभी मिल गया साल 2 साल में एक बार। एक बार क्या, एक दोस्त को झूठे केस में सजा हो गई, तो उसे गवाह चाहिए थे। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? कौन से दोस्त के पास जाएगा? कौन से दोस्त के पास जाएगा? जो सबसे खास होगा ना। तो जब उसके पास गया तो उसने कहा भाई ऐसी सी बात, आप मेरे साथ चलोगे, गवाही दोगे? बोला देखो ना मैं तो आपके साथ जाऊंगा और ना मैं गवाही दूंगा। बोले आप यार तुझे तो सब पता है कि मैं कैसे तुम्हारे साथ रहा, कैसे क्या खाया, मेरा नेचर कैसा, हमारा सब कुछ जानते हो, फिर भी नहीं जा रहे हो। बोला कुछ भी समझो पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, कहते बुरे वक्त में ही सही व्यक्ति की पहचान होती, कौन अपना और कौन पराया। फिर वो दूसरे जो उसने मना किया तो किसके पास जाएगा? जो कभी कभी पार्टी मिलता था, घूमता था, उसके पास गया। तो उसने कहा मैं चलूंगा पर गवाही नहीं दूंगा। तो जब इसने कहा फायदा क्या, मना कर दो, जब तुमको गवाही नहीं देना तो बहाना क्यों कर रहे हो कि चलेंगे पर गवाही नहीं देंगे? बोला कुछ भी समझो पर मैं गवाही नहीं दूंगा। बोला फिर रहने दो। अब वो जा रहा था कि सबने साथ छोड़ दिया, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? होता है ना कभी कभी जो हमारे बहुत जानने वाला हो, कभी स्कूल कोई बंदा मिल जाए तो एकदम की उसने देखा कि अरे जा रहे, दौड़ के आया। बोला क्या बात हो गई यार, बड़े दिनों बाद मिले हो? बोला कुछ नहीं। बोले कुछ तो बात है, तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है? बोला कुछ नहीं। मन में सोचता है कि अगर उन्होंने तो धोखा दे दिया, इसको बताने से क्या, इससे तो कभी मिल गए साल 2 साल में तो हो गई जयराम जी की। बोला बताओ यार, दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? जब उसने बहुत प्रेशर डाला तब उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगा और मैं गवाही भी दूंगा। कहने का भावार्थ है कि मनुष्य आज कहता है सब कुछ घर के लिए, एक होता है कहते हैं पति और पत्नी सुख दुख का जोड़ा है, बोलते ना, अच्छे बुरे सब कुछ करते, लेकिन जब शरीर छोड़ता है तो पत्नी का साथ कहां तक होता है? एक मर्यादा है, देरी तक, दरवाजे तक। फिर दूसरा जो हम परिवार के लिए करते हैं, कभी कभी परिवार के लिए पड़ोसियों के साथ, वो कहां तक जाते हैं? शमशान तक। वो भी साथ नहीं जाते हैं, गवाही नहीं देंगे, वहां तक तो साथ जाएंगे पर गवाही नहीं देंगे। गवाही लास्ट में कौन देगा? जो हमने कभी कभी अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, वही जाएंगे और वही गवाही देंगे। दूसरा भावार्थ है हम इस शरीर के लिए, हम बहुत कहते हैं शरीर के लिए क्या पहनने के लिए चाहिए, क्या खाने के लिए चाहिए, क्या घूमने के लिए चाहिए, और जब आत्मा निकलती तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? शरीर तो छोड़ता है ना। फिर दूसरा बुद्धि, कहते कि बुद्धि कहती चलूंगी पर साथ गवाही नहीं दूं। क्यों? क्योंकि मन ने तो उल्टे भी संकल्प किए, बुरे भी किए, तो हमने बुरे का भी साथ दिया है तो मैं कैसे गवाही दे दूं? तो उसने मना किया। तो लास्ट में क्या गया? संस्कार। इसीलिए कहते हैं जो यहाँ पर आया है, जो बंदा यहाँ पर आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं, अच्छे कर्म करके जाते हैं, तो उससे हमारा आने वाला भविष्य सुधर जाता, आने वाला जन्म हमारा सुधर जाता। कहते नहीं है अच्छे कर्म करो तो आगे के जन्म सुधार लो। तो वो कब? जब अपने को स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव है, द्वेष है, छल है, कपट, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा जैसे आई वैसे ही जाना, न कुछ लाई थी न कुछ ले जाएगी। तो क्यों ना हमें जब जाना ही है इस मृत्यु लोक से तो अच्छे कर्म करके जाएं, ताकि आने वाला जीवन भी हमारा अच्छा हो। तो जब मानव बिगड़ जाता है, ऐसे तेरे मेरे पड़ जाता है, यही भगवान इस समय कहने हैं, तब भगवान इस समय आता है। ये वही समय है जब कहते हैं भगवान भाग्य बांट रहा था, तब तुम कहाँ गए थे? सो गए थे या पीछे लाइन में खड़े थे? यही बोलते ना कि आज परमात्मा जन जन तक, गली गली, गांव गांव, शहर शहर जाकर ज्ञान सुना रहा। क्यों? क्योंकि आपने पुकारा, हे प्रभु आओ हमारे दुख दूर करो, हे प्रभु आओ हमारे संकटों का निवारण करो, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में लो। तो भगवान इसलिए आपकी पुकार सुनकर आज आया है और संदेश दे रहा है, हे मानव अपने को जानो और मुझे पहचानो, इसी में तुम्हारा मुक्ति का रास्ता है। लेकिन मानव अपने ही घर गृहस्थी में फंसा हुआ, अपने ही जंजालों में फंसा हुआ है। भगवान ने कहा कोई भी साथ नहीं जाएगा। जिसके लिए गीत गाते हो कि सजन जी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, पैदल ही जाना है। कोई साथ नहीं देगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जो हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, भगवान की बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन
सुधर जाता है। तो आज वो निराकार परमात्मा शिव जो बताया था कि आत्मा का पिता वो शिव निराकार परमात्मा है, जिसे सभी धर्म के ने, सभी देवी देवताओं ने, मनुष्यों ने, सभी ने उसको पूजा, वो निराकार परमात्मा। इस समय हम सब कल्याण के लिए, जन जन कल्याण के लिए आज ये अभियान निकाला गया और इस तरह पर आकर इन सफेद वस्त्रधारियों के द्वारा आज आप तक संदेश पहुंचा रहा है। इसीलिए कहते हैं राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। समय बार बार नहीं आएगा। अगर इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, आपके पीलीभीत में ही है, वहां जा सकते हैं। अगर अपने गांव में ही कराना चाहते हो तो अभी तो हम शॉर्टकट में से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी बहनें और भाई आके आपको यहाँ सत्संग कर सकते हैं। फीस कुछ भी नहीं है, ना कोई टेंट लगाना है, ना कोई बाइक लगाना है। आप लोग सिर्फ सभी इकट्ठे हो जाए, एक स्थान बना लो, एक समय बता दो, वहां पर हमारी बहनें भाई आकर आपको 7 डेज कोर्स कराएंगे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कि आप कौन है, वो परमात्मा कौन है, आपके कर्मों की गुई गति, समय का चक्र क्या है, समय कैसे बदलता है, उसके विषय में बहुत सारी गुई बातें बताएंगे, कर्मों की गुई गति, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारा सुधार आएगा। अगर आप लोग अगर चाहें तो आप हमारा भी नंबर ले सकते हो, 2-4 लोग अपना भी नंबर दे सकते हैं। अगर आपकी जब इच्छा हो तो आप हमें फोन करके बुला सकते हैं। यहाँ पर सभी कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क सेवाएं हैं।